आप लोग के कहने पर जो है आज क्लास 9th का जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में जो पूछा गया था क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको आज हम जो है हल करते हैं। तो आप लोग भी जरा देखिएगा, क्लास 10th के लिए भी जरूरी कुछ कुछ प्रश्न बन जाएगा, आप लोग के भी एग्जाम में जरा पूछेगा। जैसे फर्स्ट प्रश्न कहता है 4.1/8 का दशमलव प्रसार क्या है। तो हम आपको बताए थे कि शांत और अशांत पहचानने का नियम कि यदि जिसके हर में केवल 2 रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे, उसी को ही हम लोग शांत कहते हैं। इसके अलावा यदि कोई भी संख्या रहे तो उसको हम लोग अशांत कह देते हैं। तो देखिए, जब इसको आप इसके हर को यदि आप तोड़िएगा 8 को, तो इसमें देखिएगा केवल 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, जिसके कारण से ये कैसी संख्या है, तो ये शांत संख्या है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 में कहता है किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात को दर्शाया जाएगा किसके द्वारा। अनुपात आपसे पूछ रहा है वृत्त के परिधि, तो आप जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो 2πr होता है, और उसके व्यास बराबर क्या होता है, तो 2 गुने त्रिज्या होता है। तो 2 गुने त्रिज्या और 2 गुने त्रिज्या ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? पाई बचा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3.6। तो इसको जो है भिन्न के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम बताए थे आपको कि जिस भी संख्या के ऊपर में यदि डॉट रहे या रेकरिंग रहे, उसके लिए हम लोग हर में क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं। तो इसको जो है एक 6 पर आपका डॉट था, तो उसके लिए तो 9 लिखेंगे। अब इसी को कैंसिल कर दीजिए, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 में आपसे कहता है 1.6 पर अगर डॉट दिया है। तो देखिए, इस तरीका का जब भी यदि आपसे पूछा जाए तो जितना आपको जो संख्या दिया गया है, सबसे पहले आप टोटल संख्या लिखिए। तो टोटल संख्या लिख दिए हैं। अब देखिए कितना पर डॉट है, तो 1 पर है, तो उसके लिए 1 9 लिखेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, जिस पे डॉट नहीं रहेगा या जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो 16 में 1 माइनस करेंगे तो ये कितना बचिया? 15 और बटे में 9। अब इसी को कैंसिल कर दीजिएगा 3 से, तो ये कितना आ जाएगा? 5 और बटे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 में आपसे कहता है निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। इसमें भी आपसे पूछ रहा है शांत के बाद। तो शांत के पहचानने का नियम हम क्या सिखाएं? जिसके हर में केवल जो रहे, 2 रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे, उसी को ही हम लोग शांत संख्या कहते हैं। तो जैसे ये 80 लिखा है, तो 80 को यदि आप तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 और दूना 16 और 16 5 80। देखिए इसके हर में केवल 2 आया और 5 आया, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में आपसे कहता है शेषफल ज्ञात करने के लिए। तो एक बात को आपको ध्यान देना है कि शेषफल जब भी आपको कहा जाए निकालने के लिए, तो जिस संख्या से भाग देना है उसके इक्वल में आप शून्य कर दीजिए। तो x + 1 के इक्वल में आप शून्य कीजिए और x का मान आप निकालिएगा, तो कितना निकलेगा? -1। अब जहां जहां x है वहां वहां आप -1 रखिए। तो यदि -1 का क्यूब करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? -1। यहां भी यदि -1 रखा जाए तो ये बन जाएगा +3, ये हो जाएगा -3 प्लस में 1। अब देखिएगा ये 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा आपके पास कितना? 0 बचा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 जो है 6 पर ही आधारित है। इसमें भी कह रहा है x - 1 से भागा देने के लिए। तो इससे आप सबसे पहले x का मान निकालिए, शून्य लगा के। तो x का मान निकालिएगा तो आप कितना निकलेगा? a निकलेगा। जहां x है वहां पर आप a रखिए, तो x का क्यूब तो कितना बन जाएगा? a का क्यूब बन जाएगा। -x के जगह a रखेंगे तो a² और a गुना होगा तो ये कितना बन जाएगा? a क्यूब। प्लस में कितना हो जाएगा? 2a और माइनस में a। ये प्लस और माइनस कैंसिल हुआ, 2a में a चला गया तो कितना बचा? a बचा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 में कहता है मूल बिंदु का नियामक क्या है। तो हम आपको कहे थे कि जहां x अक्ष और y अक्ष जो कट करता है उसी को ही हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? 0,0 होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 में कहता है कार्तीय तल में वह बिंदु जहां x अक्ष तथा y अक्ष परस्पर एक दूसरे को काटते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको अभी तुरंत बताएं, उसको क्या कहते हैं? मिल बिंदु कहते हैं।
उसी को ही हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 10। 10 में आपसे कह रहा है कि बताइए -3, 5 जो है किस चतुर्थांश में है। तो -3, 5 जो है, देखिए हम आपको बताए थे कि प्रथम चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस, द्वितीय में होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस और चतुर्थ में होता है प्लस और माइनस। तो आपसे पूछा माइनस और प्लस में, तो माइनस और प्लस किस में होगा, तो द्वितीय चतुर्थांश में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ये नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। 11 में आपसे कहता है यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो उन दोनों रेखाओं में क्या संबंध होगा। मतलब एक ही रेखा के यदि समांतर होगा तो वैसी जो है रेखा को हम लोग समांतर रेखा कहेंगे। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। 12 में कहता है कि ए बी जो है समांतर है सी डी और ये जो है ई एफ के समांतर, मतलब तीनों रेखा जो है आपका पैरेलल है। साथ में कहता है कि कोण बी पी क्यू आपको 135 दिया है, क्यू आर ई दिया आपको 40 डिग्री दिया है। तो पी क्यू आर ये टोटल कोण आपको निकालना है। तो टोटल कोण निकालने के लिए आप सबसे पहले एक बात को ध्यान रखिए, P और Q जो है एक ही ओर का अंतःकोण है। तो एक ही ओर के अंतःकोण का योगफल होता है 180 डिग्री। मतलब कोण P और प्लस में कोण Q बराबर आप 180 डिग्री कह सकते हैं। तो इससे यदि आप निकालिएगा Q का मान तो ये आपका निकल जाएगा 45 डिग्री। यदि Q का मान निकालिएगा तो ये आपका दे देगा कितना, ये दे देगा आपका 45 डिग्री। तो चलिए ये हुआ 45 डिग्री। अब ये देखिए 40 डिग्री है और ये भी एकांतर कोण के युग्म से ये भी कितना होगा 40 डिग्री। अब कह रहा है टोटल कोण बताइए, तो 45 और 40 कितना हो गया 85। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 में आपसे क्या कह रहा था कि यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक के एक ही ओर के अंतःकोण को प्रत्येक युग्म क्या होते हैं। तो एक ही ओर के अंतःकोण का जो प्रत्येक युग्म होता है ये समपूरक होता है। समपूरक कहने का मतलब 180 डिग्री होगा और जहां भी पूरक आपका लिखा हुआ रहे इसका मतलब आपको समझना है 90 डिग्री। प्रश्न संख्या 14। 14 तो आसान था। 14 में आपसे कहता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कई डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 15। 15 में आपसे कहता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और ये समबाहु बोला। तो समबाहु वैसे कोण त्रिभुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजा बराबर होती है और सभी भुजा बराबर हुआ तो कोण भी बराबर होगा। तो 180 को 3 बराबर बराबर भाग में यदि बांटा जाए तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। 16 में आपसे कहता है त्रिभुज ए बी सी में जो बी है आपका 90 डिग्री है। ये कोण जो है आपका बना दिया गया है 90 डिग्री। तो इसको 90 डिग्री बनाइए। तो और ए बी बराबर बी सी है, ए बी और ये जो है बी सी आपका बराबर है। तो कोण बी ए सी का मान कितना होगा। तो एक बात को आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना है 180 डिग्री है और जब कोण बी अकेले आपका 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण कितना होगा। तो और दोनों का जो है भुजा भी बराबर दे दिया। जब भुजा बराबर होता है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। तो इसका मतलब ये भी होगा 45 डिग्री और ये भी होगा 45 डिग्री, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 17। 17 में आपसे कहा गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। तो हम तो बताएं कि त्रिभुज का जो होता है कोण कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री और इसको यदि समकोण की बात कहे तो कितना होगा 90 डिग्री में बांटिएगा तो कितने भाग में बांटेगा 2 भाग में। तो जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। देखिए 18 थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। 18 में कहता है कोण बी ए सी जिस कोण को बीच में लिखा जाता है उसी के बारे में यहाँ पर दिया जाता है। तो ये कोण आपका लिख दिया है कितना डिग्री लिखा है 53 डिग्री। तो कोण ए का मान तो आपका लिखा है 53 डिग्री। कोण ए बी सी ये कोण आपका कितना लिखा है 62 डिग्री। तो आप खुद बताइए ये कोण कितना होगा। तो ये कोण जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यदि इसको जोड़िएगा ये कोण यदि आपको निकालना है ना तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। कोण ए के बारे में पता है 53 डिग्री, कोण बी के बारे में पता है 62 डिग्री। यदि दोनों को जोड़िएगा तो कितना निकलेगा 115 डिग्री और इसी को यदि माइनस कर दीजिएगा तो ये कितना निकल जाएगा 65 डिग्री निकल गया। तो आपसे कह रहा था सी के मान बताइए, तो सी का मान तो निकल गया कितना डिग्री 65 डिग्री हो गया।
आइए प्रश्न संख्या जो है 19 देखते हैं। 19 में कहता है किसी त्रिभुज में तीनों कोण हो सकते हैं कैसा, तो तीनों कोण जो है हो सकता है न्यून कोण, न्यून कोण हो सकता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अभी हम तुरंत बताए थे समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कितना कितना डिग्री का था, 60 डिग्री का था। तो 90 डिग्री से जिसका मान कम होता है उसी को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, और जिसका 90 डिग्री होता है उसको हम लोग समकोण कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 20 में आपसे कहता है त्रिभुज के कोण का अनुपात आपको दिया था, सबसे बड़े कोण का मान क्या है। तो अनुपात में जब भी होता है और अनुपात से यदि आप हटाइएगा संख्या को तो अपने साथ एक कांस्टेंट पद लेकर आता है। कांस्टेंट कहने का मतलब एक सू लेकर आता है। तो सभी संख्याओं को आप जोड़िएगा तो 4 3 7 और 2 कितना हो गया, तो 9x, और तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। इसी को कैंसिल कीजिएगा तो x का मान कितना निकलेगा 20 डिग्री। और कहता है कि बताइए सबसे बड़े कोण, तो बड़े कोण कितना था 4x का, तो 20 का कितना हो गया 80। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आइए प्रश्न संख्या 21 भी देखिए आपका ज्योमेट्री पर ही आधारित है। 21 में कहता है त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया, हाँ इसको तो बढ़ाया गया, तो कोण ACD बराबर होगा किसके बराबर। देखिए एक बात को आपको ध्यान क्या देना है, जो बाहरी कोण होता है ना, दो गो अंतः कोण का योगफल के बराबर होता है, मतलब कोण B और कोण A के बराबर होगा। तो देखिए दोनों का योगफल कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ। यदि इसका आप समझना है तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यदि ये रहा 60 डिग्री और ये कोण रहा आपका 20 डिग्री, तो इस कोण के बारे में कहा जाएगा तो ये डायरेक्ट होगा आपका 80 डिग्री। मतलब दोनों का अंतः कोण का योगफल ये जो है बाह्य कोण के बराबर कर देता है। आइए प्रश्न संख्या जो है देखते हैं 22 में कहता है त्रिभुज ABC में कोण B है आपका 76 डिग्री, कोण C है 48 डिग्री, तो कोण A का मान बताइए। देखिए इस त्रिभुज में फिर से आपको दो कोण की मान दे दिया गया और तीसरा कोण आपसे पूछा कि तीसरा कोण बताइए, तो ये दोनों को जोड़कर 180 से यदि आप माइनस कर दीजिएगा वही तीसरा कोण देगा। तो यदि दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 124, और इसको यदि आप माइनस कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 56। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग सारे जो है प्रश्न को बेहतरीन ढंग से आप लोग जो है देखिए, इसमें कुछ कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो आपको नया नया सीखने को मिलेगा। तो आइए प्रश्न संख्या जो है हम लोग 23 को देखते हैं। 23 में आपसे कहता है कोण A प्लस कोण B बराबर 125 डिग्री, कोण A प्लस कोण C बराबर 113 डिग्री, तो कोण A का मान बताइए। तो सिंपल सी बात को आप एक बात को ध्यान दीजिए कि दोनों समीकरण के तौर पर है, फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, कोण A हो जाएगा, कोण B हो जाएगा, प्लस में कोण A हो जाएगा, प्लस में कोण C होगा, और इधर जब दोनों के मान को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 238 हो जाएगा। आप जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 डिग्री, एक कोण A बच जाएगा। अब इसमें 238 में यदि 180 को माइनस कर दीजिएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जब माइनस कीजिएगा तो ये कितना बच जाएगा आपका 238 में यदि 180 को माइनस कर दीजिएगा तो ये कितना बच जाएगा आपका 58। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 24 में कहता है किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 29 डिग्री है, तो दूसरा न्यून कोण का मान क्या होगा। तो दूसरा न्यून कोण का मान कितना होगा, तो एक बात समकोण त्रिभुज की बात कहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा था 180 डिग्री, जिसमें एक कोण तो 90 डिग्री कह दिया है और एक कोण और साथ में कहा है 29 डिग्री, तो तीनों कोणों का योगफल होना चाहिए 180 डिग्री, तो ये कोण आपका कितना होगा 61 डिग्री। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ज्योमेट्री से जो है ना आपका सबसे अधिक प्रश्न पूछा क्लास 9th में, तो आप लोग जरा देखिएगा तो आप लोग बेहतरीन ढंग से समझिएगा, कुछ कुछ नया नया पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा। आइए प्रश्न संख्या 25 में कहता है ए बी समांतर सी डी तथा ई एफ एक तिर्यक छेदी रेखा है जो ए बी तथा सी डी को क्रमशः जी तथा एच पर काटती है, तो कोण बी जी एच प्लस कोण जी एच डी। देखिए इसको डायग्राम से समझाते हैं। ये मानिए ए बी है, ये आपका ए बी हुआ, ये आपका सी डी है, इसको एक तिर्यक रेखा है जो ई और एफ पर काटता है। ई और एफ तिर्यक रेखा है जिसमें से इसको जो काटता है जी पर और इसको जो काटता है एच पर काटता है। तो कौन कह रहा है बी जी एच, मतलब ये कोण, और जी एच डी ये कोण, दोनों का योगफल कितना होगा, तो एक ही ओर का अंतः कोण है और एक ही ओर का अंतः कोणों का योगफल कई डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा।
प्रश्न संख्या 26 में कहता है कि यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण के प्रत्येक युग्म का क्या संबंध है? तो ये जो होता है हर हमेशा बराबर होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 27 में देखते हैं। 27 में आपसे कहता है दिए गए त्रिभुज में देखिए दो गो बाह्य कोण आपको दे दिया गया है। जब दो गो आपका बाह्य कोण दे दिया गया तो आप जानते हैं रैखिक युग्म से कि एक सीधी रेखा हो और इस पर कोई रेखा अगर पड़े तो ये दोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। जब ये 106 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? आपका 74 डिग्री हो जाएगा। जब ये 118 डिग्री है तो ये कितना आपका निकल जाएगा? 62 डिग्री निकल जाएगा। और त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना पढ़े हम लोग? 180 डिग्री। 74 और 62 को यदि आप जोड़िएगा तो ये कितना निकल जाएगा? आपका 136। और 136 यदि 180 में आप माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए प्रश्न संख्या 28 में कहता है 2/3 समकोण किसके बराबर होगा? तो 2/3 तो है समकोण, कहने का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब इसी को आप कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 30 और 30 दूना कितना हो गया? 60। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। प्रश्न संख्या 29 में कहता है 59 का पूरक कोण कितना होगा? पूरक कोण हम लोग वैसे कोण को कहते हैं जिसका दो ऐसे कोण जिसका योगफल 90 डिग्री है। तो एक है 59 तो दूसरा कितना होगा? 31 हो जाएगा। यदि समपूरक कहता तो उसको हम लोग 180 मानते। प्रश्न संख्या देखिए 30 में वही बात कहा, संपूरक की बात कहा। तो एक कोण है जब 127 है तो दूसरा कोण के मान कितना निकलेगा? 53 डिग्री। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 में आपसे क्या कहता है? दो ज्यामितीय चित्र जिनका एक ही आकृति तथा आकार होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो जब एक ही रूप का होता है, एक ही रूप और एक ही आकार का होता है तो वैसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं सर्वांग सम। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 32 में आपसे कहता है दो गो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज जो है ये जो दिया गया सर्वांग सम का, तो BC बराबर जो होता है किसके बराबर होगा? तो BC बराबर जो होगा आपका EF के। अब जैसे हम डायग्राम से आपको समझा देते हैं, A है, B है और C है, ये D है, ये E है और F है। तो कहा है BC, तो ये कोण BC जो भुजा है ये होगा EF के बराबर। AB कहता तो ये होता DE के बराबर। यदि AC कहता तो ये होता DF के बराबर। लेकिन आपसे BC की बात कहते ये किसके बराबर होगा? EF के बराबर होगा। सर्वांग सम त्रिभुज की बात कहा जाता है तो ये हर हमेशा बराबर हो जाता है, जिसके कारण से ये आपका हुआ था। आइए प्रश्न संख्या 33 से आपका अलजेब्रा पूछा है। अलजेब्रा में आपसे कहा है कि बताइए 2x² - 8 का मान कितना होगा? तो 2x² - 8, तो इसको क्या कीजिए ना कि 2 को आप कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब फिर से यहाँ देखिएगा x² है तो x² रहने दीजिए, -4 है तो इसको 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो फिर से हो गया आपका क्या हो गया? a² और माइनस में क्या हो गया? b²। तो इसका एक क्या होता है? माइनस में और एक क्या हो जाता है आपका? प्लस में। तो देखिए ये ऑप्शन आपका कहाँ? 2 × x - 2 × x + 4। तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 में आपसे कहता है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? देखिए समकोण भी बोला और समद्विबाहु भी बोला है, मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, और समकोण बोल ही दिया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है, जिसमें एक कोण के बारे में आपका तो कह दिया है कि समकोण है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 35 में कहता है कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है? तो त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को जो है परिकेंद्र कहा जाता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 में कहता है त्रिभुज ABC में कोण BAC के सामने वाली भुजा को निम्नलिखित विकल्प में से किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? देखिए इस प्रश्न को हम समझाते हैं। ये है आपका ABC है, ये आपका ABC है, और आपसे कह रहा है कि BAC के सामने मतलब कौन से कोण? A के सामने के वाले कह रहा है, इसके जो है सामने वाली भुजा को निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा? जब A के बारे में कहा है तो A के द्वारा दिखाते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि C के बारे में कहता है तो C के द्वारा दिखाते हैं।
ये देखिए हीरोन का सूत्र से संबंधित है। हीरोन के सूत्र में एस का मान क्या होता है? एस कहने का मतलब अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप कहने का मतलब तीनों भुजाओं का योगफल अब बटे में उसको 2। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तो आप लोग को याद होना चाहिए। प्रश्न संख्या 38 में कहता है कि बताइए अर्ध परिमाप एस का मान बताइए। तो एस निकालने का क्या? तीनों को जोड़ दीजिए और उसको 2 से भागा दे दीजिए। जब तीनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भागा दे दीजिएगा तो ये कितना निकल जाएगा? आपका निकलेगा 84, और 84 को 2 से भागा दे दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा? 42। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ये प्रश्न संख्या 39 में आपसे कहता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र क्या है? तो ये तो आप लोग जानते हैं, क्लास 9th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 40 में कहते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 41 में आपसे कहता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, तो कोण ए बी सी का मान कितना होगा? देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। ए बी सी है जिसमें आपका कह दिया है ए बी बराबर कौन है? ए सी है, और आपसे कह रहा कोण जो है ए बी सी का मान बताइए। ए बी सी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? तो जब ये दो गो जो है आपकी भुजा बराबर हो और एक कोण के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो एक बात को आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी होता है तो ये कोण सी के, क्योंकि ये दोनों तो भुजा बराबर हो गया, तो ये किसके बराबर नहीं? सी के। तो जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? कोण ए सी पी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 में कहता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी तथा कोण बी तथा कोण सी समद्विभाजक एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोण बी ए सी बराबर 100 डिग्री है, तो कोण बी ओ सी का मान कितना निकलेगा? देखिए इसको यदि हम डायग्राम से आपको बताएं तो देखिए इसको यदि हम डायग्राम से बताते हैं तो समझिएगा। ये एक त्रिभुज है, कोण बी और इसका समद्विभाजक जो है ओ पर मिल रहा है। ये कोण की बात आपको कह रहा है जिसमें से ए के बारे में आपको कह दिया है 100 डिग्री। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल तो आप जानते हैं कि कितना होता है? तो 180 होता है। तो जब ये 100 अकेले है तो ये दोनों कोण का योगफल कितना होगा? तो 80 होगा। तो ये आपका 40 हो गया, ये भी आपका 40 हो गया, 40-40 कोण हो गया। लेकिन कह रहा है कि जब इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे तो ये भी 20 और ये भी 20। जब ये दोनों मिला के अब छोटा त्रिभुज की बात कर रहा है तो 20 और 20 40, तो ये अकेले कोण कितना बना देगा? 140 बना देगा। आइए प्रश्न संख्या 43 में कहता है किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाओं का अनुपात क्या होती है? तो किसी त्रिभुज की समान कोणों की सम्मुख भुजाओं का अनुपात जो होती है 1:1 के रूप में होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 44 में कहता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान कोण का मान कितना होता है? समकोण भी बोला, समद्विबाहु भी बोला है, तो एक कोण तो समकोण हो ही गया, तो दो गो कितना बचेगा? तो दोनों का योगफल भी आपका कितना होना चाहिए? 90। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 में आपसे कहता है 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर क्रमशः लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते हैं 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता। अब यदि इसी पर आप रख के इसको हल कर दीजिएगा तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना निकल जाएगा? 52 निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 46 में कहता है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 तो रहने दीजिए और ए की जगह 5 रख दीजिएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, और 25 6 का कितना हो गया? 150 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 में कहता है यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई सभी बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं? जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर हो जाता है तो ये जो बन जाता है आपका एक घन बन जाता है। घन का नियम ही होता है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होता है, तो इसमें कह दिया कि सभी बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा? आपका घन बन जाएगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 48 में आपसे कहता है 3 घन जिनमें प्रत्येक का किनारा 6 है। तो मानिए कि एक घन ये है, एक घन ये है, एक घन ये है, और प्रत्येक का किनारा की लंबाई कितना है? 6 है, और शुरू से अंत तक इसको जोड़ने पर घनाभ की लंबाई कितना होगा? तो 6 6 और 6 कितना बन जाएगा? तो 18 बन जाएगा। लेकिन यदि ऊंचाई की बात कहता तो 6 ही रहता।
चौड़ाई की भी बात कहता तो 6 ही रहता। आइए 49 में कहता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका किनारा कितना होगा? तो इसके बराबर आप जानते हैं कि 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर आपका मान कितना दे दिया गया है? 864 दे दिया गया है। और जब ये 864 दे दिया गया, इसी को आप कैंसिल करते तो ये कितना बार में हो जाता? 144 बार में। स्क्वायर हटता तो इधर रूट जाता, तो 144 किसका रूट हो जाता है? तो ये 12 का हो जाता है। आप लोग सारी प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा कि कैसा आप लोग का लगा। कमेंट आप लोग जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा तो फिर हम जितना आप लोग का डिमांड है सारे डिमांड को हम पूरा आप लोग को करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 50 में देखते हैं। 50 में आपका क्या कहता है? त्रिविमीय आकृति के ठोस पिंडों जिनका प्रत्येक फलक एक आयत होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो जब आयत होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो घनाभ कहते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हुआ। अब देखिए इसमें जो है एक आयत होगा तो उसको घनाभ कहेंगे, लेकिन जैसे यदि वर्ग की बात कह दिया तो ये हो जाता है आपका घन बन जाता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको ध्यान रखना है दो बात कि यदि आयत बोला, यदि आयत बोलेगा तो ये हो जाएगा आपका घनाभ हो जाएगा, और यदि आपका वर्ग बोल दिया तो ये आपका क्या बन जाएगा? तो ये आपका घन बन जाएगा। इस प्रश्न की राइट आंसर तो निकल गया होगा। आइए हाँ, अब देखिए जितना भी प्रश्न है घन और घनाभ से संबंधित है। आइए तो प्रश्न संख्या 52 में आपसे क्या कहता है? एक घनाभ कितने आयताकार पृष्ठों से घिरा होता है? तो एक गो जो होता है आयताकार नहीं, ये 6 गो पृष्ठ से होकर घिरा रहता है। यदि 6 को समझना है तो देखिए ये तो एक हुआ और 2 एक इसके पीछे हुआ, इसी प्रकार से इसमें भी होगा। तो देखिए इसमें 2 और इसमें 2 और एक ये और एक ये, तो ये टोटल कितना हो जाता है? 6 बना देता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन मतलब सिंपल से आप घनाभ के जगह पर जो है ईंट को आप समझिए। ईंट में देखिए कितने सतह कितने आयताकार होता है, तो उसमें देखिएगा 6 वो होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 53 में कह रहा कि बताइए अबर किनारा कितना होता है? घनाभ में कितना किनारा होता है? तो घनाभ में पूछा जाए या घन में पूछा जाए तो इसमें जो है किनारों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है 12। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 54 में कह रहा है कि बताइए घन में कितने शीर्ष होते हैं? तो देखिए इसमें शीर्ष आपको कह रहा है गिनने के लिए, तो शीर्ष को आप इसमें यदि आप गिनिएगा तो इसमें कितना हो जाएगा आपका शीर्ष? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7 और 1 8, कितना हो गया? तो इसमें घन के शीर्ष की संख्या कितना हो गया? तो 8 हो गया। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हाँ आइए 55। अब यहां से जो है आपका गुणनखंड स्टार्ट है। तो 55 में कहता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x1, इसका गुणनखंड तोड़िए। तो इस प्रश्न में क्या कीजिए, एक्स की और एक्स स्क्वायर मिल रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर इससे कॉमन लीजिए। तो ये हो गया एक्स प्लस 1 इंटू में प्लस यहाँ 1 ले लीजिए कॉमन, तो ये कितना हो गया? एक्स प्लस 1। यदि आप इसको देखिएगा तो इसका गुणनखंड के रूप में यदि लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 56 में कहता है आपका 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो इसका यदि आप गुणनखंड तोड़िएगा तो 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x और प्लस में 1, यदि इसी से आप कॉमन ले लीजिएगा तो कितना यहाँ से लेना पड़ेगा आपको? कॉमन 4x लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका? 3x माइनस में 1 हो गया। तो 4x इंटू 3x माइनस, और यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 1 लीजिए कॉमन। 3x और माइनस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 4x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 57 में कह रहा है कि ये भी इसको भी गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए आप इसको तोड़ सकते हैं। कितना? गुना करने पर आपको लाना है 36 और जोड़ने पर लाना है कितना? 5। तो इसको आप लोग तोड़ देते 9x माइनस 4x और माइनस 6। यदि आप इसी को हल कर देते तो आपका आंसर कौन निकल जाता? ऑप्शन नंबर डी निकल जाता। आइए प्रश्न संख्या 58 में कहता है कि एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर। तो अच्छा ऐसा कीजिए, इसको जो है एक्स स्क्वायर को लीजिए कॉमन। जब एक्स स्क्वायर के लीजिएगा कॉमन तो यहाँ कितना बचेगा? एक्स माइनस 2 बचेगा। यहाँ माइनस 1 है तो एक्स माइनस 2 हो गया। तो कितना हो गया? एक्स माइनस 2
इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 हो गया। तो देखिएगा तो ऑप्शन में कहीं नहीं है। जब ऑप्शन में कहीं नहीं है तो एक बात को ध्यान रखिए, ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आधारित है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े, ए माइनस बी, और एगो ए प्लस बी पढ़े हैं। तो एक्स माइनस 2 तो होगा ही होगा, और ये हो जाएगा आपका एक माइनस में हो जाएगा और एक किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जिसके कारण से इस प्रश्न की जो है राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं बी नहीं होगा, इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 59 देखते हैं। 59 में भी क्या कहता है, इसका भी आपको गुणनखंड तोड़ना है। तो इसका गुणनखंड तोड़ने के लिए आप लोग तोड़ दीजिए 14 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस में 2 एक्स और प्लस में 1। यदि इसी को आप कॉमन ले लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 7 एक्स प्लस 1 इंटू 2 एक्स प्लस 1 हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 60 को देखते हैं। 60 में आपका क्या कहता है, तो 60 भी आपका गुणनखंड ही तोड़ना है। 60 में कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, इसका बताइए गुणनखंड क्या होगा। तो यदि इसका आप लोग गुणनखंड तोड़िएगा तो देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस प्लस 8x कर दीजिए, माइनस में 3x कर दीजिए, माइनस 24 कर दीजिए, और यदि इसी का आप गुणनखंड निकालिएगा तो 8 तो आएगा प्लस में। देखिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 2 ऑप्शन बचा। अब ये है माइनस 3 तो x आ जाएगा माइनस में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 61। हाँ 61 थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, 61 को आप जरा समझिएगा आखिर क्यों अच्छा है। जो देखिए आपसे आपको जो है इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में कौन किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं को दर्शा सकता है, कौन दर्शा सकता है। तो त्रिभुज की भुजा होने का नियम है कि कोई भी 2 भुजा को आप जोड़िए और जोड़ने पर वो हर हमेशा तीसरी भुजा से अधिक आना चाहिए। ये त्रिभुज का होने का नियम है। मतलब जैसे देखिए यदि ये ऑप्शन ए को जोड़ते हैं 4 और 4 8, तो 8 क्या ये 8 से अधिक है, नहीं है, 8 के बराबर है, जिसके कारण से ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में आइए, देखिए इसको जोड़िए 4 और 4 को जोड़ेंगे 8, तो 8 क्या 9 से बड़ा है, नहीं 9 ही बड़ा है, जिसके कारण से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यदि हम डी को देखें तो डी को देखिए यदि 3 और 1 को जोड़िए तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 4 क्या ये 4 से बड़ा है, नहीं 4 के इक्वल में है, जिसके कारण से ये नहीं होगा। इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि आप सी को कोई भी 2 भुजा को जोड़िए, कोई भी 2 भुजा, तो तीसरा से हर हमेशा बड़ा होगा। जैसे 4 और 2 को जोड़ते हैं 6 हुआ, 5 से बड़ा है कि नहीं। 5 और 4 को जोड़िए तो 9 हुआ, ये 2 से बड़ा होगा कि नहीं। 5 और 2 को जोड़िए तो 5 2 7, ये 4 से बड़ा होगा कि नहीं, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कोई भी 2 भुजा को जोड़िए वो हर हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से, तभी वो जो है उसको हम लोग त्रिभुज की भुजा कह सकते हैं। प्रश्न संख्या आइए 62 में कहता है यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण की अपेक्षा क्या होती है, तो उससे तो बड़ी ही होगा, और बड़ा का सिंबल क्या होता है, इस तरीका से। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है आपका 63 में क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल x तथा तीसरी भुजा y के बीच संबंध क्या होगा। तो सिंपल सी बात को आप समझिए, किसी त्रिभुज में 2 कोण का योगफल है तो तीसरी भुजा से क्या होगा, तो तीसरी भुजा से तो हर हमेशा बड़ा ही होगा। तो ये जो है 2 भुजा का योगफल कहा है x और अकेले बोला है तीसरी भुजा है y, तो तीसरी भुजा से तो दोनों का योगफल बड़ा ही होगा, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 64 में आपसे कहता है किसी त्रिभुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है। चलिए ये प्रश्न जो है हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, इसका जो है ना आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि कमेंट से हमको पता चलता है कि कितना विद्यार्थी इस वीडियो को देखा है। तो इसी कारण से हम आप लोग को हर सेट में एक होमवर्क देते हैं और देखते हैं कितना विद्यार्थी कमेंट करता है, जिससे हमको पता चलता है कि कितना विद्यार्थी इस वीडियो को देखा है। तो इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 65 देखते हैं। 65 में आपसे क्या कहता है कि वह चतुर्भुज जिनकी समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो बराबर
समांतर और बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं? तो एक चीज को आप समझिए, ऑप्शन से आप इसको सेलेक्ट कर सकते थे। आयत का क्या होता है? आमने सामने की भुजा। वर्ग का क्या होता है? चारों भुजा। समांतर का क्या होता है? कि इसका भी आमने सामने की भुजा। तो समलंब का ही क्या होता है? कि युग्म जो है उसका समांतर और क्या होगा? बराबर। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 66 में आपसे कहता है वह चतुर्भुज जिसकी सभी कोण समकोण होता है। तो जिसका सभी कोण समकोण होता है उसको या तो हम आयत भी कह सकते हैं या तो हम उसको वर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये गुण जो है आपका आयत का भी है और ये गुण जो है आपका वर्ग का भी है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में आपका आयत और वर्ग दोनों को जो शामिल किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में। तो जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। 67 में कहता है समान समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर समद्विभाजित करता है? तो ये जो करता है आपका 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 68 है। 68 में कहता है किसी चतुर्भुज के कोण के अनुपात दिया गया 3:4:5:6, तो सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा? तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। चारों को आप ऐड करके, चारों को आप जोड़ के और 360 के बराबर कीजिए, उससे x का मान निकालिए और जो सबसे छोटा है उसमें आप गुणा कर दीजिए। तो ये भी जो है हम आप लोग का होमवर्क देते हैं, इसको भी आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग का आंसर कितना आया है। और इस वीडियो को आप लोग जो है लाइक और शेयर जरा कीजिए। लाइक और शेयर करने से जो क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग को वीडियो बनाने में मन लगता है। तो आइए प्रश्न संख्या जो है 69 देखते हैं। 69 में क्या कहता है? 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये जो है इसका गुणनखंड तोड़िए। तो ये तो साफ साफ झलक रहा है कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर का है, तो 2x माइनस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 70 में क्या कहता है? वह चतुर्भुज जिसकी समूह भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो, एक युग्म समांतर उसको क्या कहते हैं? तो ये देखिए फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया पर थोड़ा सा वर्ड को घुमाया है। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? तो समलंब चतुर्भुज ही कहेंगे। आइए प्रश्न संख्या जो है 71 में कहता है यदि कोई आयत अपनी एक स्थिर भुजा के चारों ओर घूमे तो घूमने से जो पिंड बनता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए मानिए कि ये भुजा, इसको हम पकड़ लिए, इसके चारों तरफ यदि हम इसको घुमाते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं, तो आप यदि इसको देखिएगा तो मुख्य रूप से ये बेलन का आकार का धारण कर लेगा, इस रूप का आपका जो है धारण कर लेगा बेलन का रूप में, जिसके कारण से इसको हम लोग कह सकते हैं बेलन। तो देखिए घन तो हो नहीं सकता है, घना भी नहीं हो सकता है। शंकु के लिए क्या चाहिए? इसमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए, जिसके कारण से ये शंकु भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। टोटल इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है आपका 80 है। तो 80 ऑब्जेक्टिव आप लोग को हम इसमें हल कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स के में भी बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये सॉल्यूशन। तो आइए प्रश्न संख्या जो है 72 देखते हैं। 72 में कहता है लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो अब ये जो है डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े आप लोग? 2πr/h पढ़े हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 73 में आपसे कहता है कि लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए संपूर्ण पूछ दिया गया, यदि वक्र पृष्ठ बोलता तब तो ठीक है 2πr/h कहते, लेकिन संपूर्ण जब कह दिया तो बेलन में देखिएगा तो दो गो वृत्ताकार भाग भी आता है, शीर्ष में भी और आधार में भी, तो ये दोनों का क्षेत्रफल भी जुटता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और πr², तो ये कितना बन जाएगा? 2πr² बन जाएगा। अब इसका यदि पूछता संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप बोल सकते थे 2πr/h प्लस में कितना बोलते? 2πr²। अन्यथा इसी को आप कॉमन ले सकते थे, तो कॉमन लेते तो कितना बचता? 2πr और h प्लस में कितना हो जाता? r हो जाता, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये होता है। आइए प्रश्न संख्या 74 में आपसे क्या कहता है? यदि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को आधी कर दी जाए और ऊंचाई को, मतलब त्रिज्या को आधी कर दी जाए, ठीक है, और ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समझिए इस प्रश्न को, यदि वृत्त ये बेलन का त्रिज्या r रहता, ऊंचाई h रहता, तो इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनाते हम लोग? 2πr/h बनाते।
लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए और पृष्ठ क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाइए, तो क्या होगा 2 पाई और आर के जगह कितना होगा r/2 हो जाएगा और h के जगह कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो देखिए फिर से क्या हुआ 2 पाई RH ही बचा। और यदि आधा और दुगना नहीं करते तो भी उसका क्या होता फॉर्मूला 2 पाई RH होता। तो देखिए कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, जिसके कारण से इस प्रश्न को हम लोग क्या कह सकते हैं अपरिवर्तित रहेगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 75 देखते हैं। 75 में आपसे कहता है यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 मीटर तथा ऊंचाई 7 मीटर हो तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े हैं 2 पाई, और पाई का मान आप लोग पढ़े हैं 22/7। आर के जगह ये आपको कहा है 5 और एच के जगह कहा है 7। 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, अब इसी को गुना कर दीजिएगा। 22 को 2 से 44 और 44 को 5 से तो कितना आ जाएगा 220 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 में देखिए कहता क्या है यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए इस बात को आप समझिए कि इसमें आपसे कहा क्या है आधार का क्षेत्रफल कहा है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल कैसा होता है वृत्ताकार। तो कहने का मतलब ये आपको पाई आर स्क्वायर बराबर दे दिया गया है 616 दे दिया गया है, ठीक है। तो ये 616 जब आपको ये दे दिया गया है और इसमें से कह रहा है त्रिज्या इसका निकालने के लिए, तो 616 जो है ये दिया गया है आपका पाई आर स्क्वायर का मान। पाई आर स्क्वायर का मान 616 दिया है, पाई का मान यदि आप रख दीजिएगा 22/7, आर स्क्वायर 616 तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, तो ये हो जाएगा आपका 28 बार में। तो आर स्क्वायर का मान कितना निकल जाएगा 144, 148 से तो नहीं 196 निकल जाएगा। 100 कितना निकलेगा 96 और त्रिज्या का मान निकाल दीजिएगा तो ये कितना निकल जाएगा 14, जिसके कारण से इस प्रश्न का 76 का जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 77 में आपसे कहता क्या है कि लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब 2 पाई आर एच इक्वल में आपको दिया है 88 और साथ में आपको क्या दिया है ऊंचाई भी दिया। तो ऊंचाई का मान लिख दीजिए 2 × 22/7 × आर और ऊंचाई की जगह कितना लिखा है 14 और इक्वल में कितना 88। तो आपसे कह रहा आधार का व्यास निकालिए। तो देखिए आधार का व्यास आप सिंपल सा निकाल सकते थे, 22 × 4 करते तो ये 88 निकलता। 7 × 7 7 2 × 14 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और 2 × 2 2 2 × 4 कैंसिल होता। और 2 में आर 2 मतलब 2 और गुने त्रिज्या बराबर क्या होता है डायरेक्ट व्यास होता है, तो व्यास बराबर कितना निकल जाता है 2 निकल जाता। प्रश्न संख्या 78 में क्या कहता है बेलन के आधार का व्यास तथा ऊंचाई क्रमशः 28 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब 2 पाई आर एच निकालने कह रहा। तो इसको भी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका भी आंसर हम आप लोग को जो है 3 प्रश्न दिए हैं और तीनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर कि कितना आता है। आइए प्रश्न संख्या जो है अब हम लोग देखते हैं 79, अंतिम प्रश्न है। 79 के बाद एक प्रश्न और आप लोग का बचता है, बाकी जो है ये सेट आप लोग का समाप्त तो हो जाएगा। तो 79 में आपसे कहता क्या है आंकड़ों के आलेखीय निरूपण आयत चित्र में आयत की लंबाई तथा बारंबारता के बीच का संबंध क्या बताता है। तो ये हर हमेशा समानुपाती होता है, जिसके कारण से इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इस सेट का अंतिम प्रश्न है 80 नंबर। 80 में आपसे क्या कहा था 12 का मिलान चिन्ह क्या है। तो मिलान चिन्ह के लिए तो हम आपको बताए थे कि यदि 5 लिखने की बारी हो तो 4 सीधा लिखिए और 5 को जो है तिरछा काटिए। तो जब इस रूप में लिखा हुआ रहता है इसका मतलब ये समझना है 5। जैसे ऑप्शन बी को जो टिक किया है विद्यार्थी, तो इसमें देखिए तो कितना है ये 5 है, 10 है, ये 15, ये 15 को दिखा रहा है। और ये 5 10 ये कितना को दिखा रहा है 11 को, और ये कितना दिखा रहा है 5 5 ये 10 को दिखा रहा, और ये कितना को दिखा रहा है तो ये 12 को दिखा रहा। तो आपसे कह रहा था 12 का मिलान चिन्ह, जिसके कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा।